बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो भी बिगनर्स लेवल की है और इसमें प्राइमरली हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फेजर और एग्जांपल 9.6 और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 9.6 को सॉल्व करेंगे। ओके, तो रिकॉल करते हैं जो पहले भी वीडियो में मैंने डाला हुआ है। एक तो ये साइन, अगर साइन से कोसाइन या कोसाइन से साइन करेंगे तो उसके लिए एक सिंपल टेक्निक जो है वो ये है कि अगर देखिए कॉस से अगर साइन जाना है यानी एस से एस जा रहा है तो आपने +90 करना है, और अगर साइन से कोसाइन जा रहे हैं तो इसका ऑपोजिट यानी -90 करना है। तो जैसे यहाँ पे है कि अगर कोसाइन से साइन जाएंगे एस से एस तो ये +90, लेकिन इस चैप्टर में ज़्यादातर यह है कि हम साइन को कोसाइन में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें आप याद रखिए कि सिर्फ आपने -90 कर देना है। फिर ये एक टाइम इसके कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सिस के। यहाँ पे देखिए कॉस ओमेगा पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। अब नेगेटिव से अगर पॉजिटिव में जाना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ 180 डिग्री या तो ऐड कर देंगे या हम इसको 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये भी जहन में रहे कि माइनस कोसाइन को अगर पॉजिटिव में लेके जाना है तो +-180 कर देंगे, और इसी तरह माइनस साइन को भी हमने प्लस साइन में लेके जाना है तो +-180 कर देंगे। और थर्ड पॉइंट ये है कि अगर कोई एंगल, जो भी एंगल है उसके साथ अगर हम 360 ऐड कर दें तो हम उसी जगह पे आ जाएंगे, यानी थीटा +360 = थीटा। सिमिलरली अगर हम 360 माइनस भी कर दें तब भी हम वहीं पे आ जाएंगे। सो थीटा -360 इज़ ऑल्सो इक्वल टू थीटा। और फाइनली जब हम फेज़र में कन्वर्ट करना चाहें तो हम सिग्नल को कोसाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना होगा। अगर साइन सिग्नल है तो उसको भी कोसाइन में लेके आए। अगर कोसाइन फॉर्म में है तो फेज़र में हम सिर्फ ये मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं Vm, और ये जो फेज़ एंगल है उसको लिख लेते हैं। तो ये टाइम डोमेन से फेज़र डोमेन में कन्वर्ट करने का तरीका। अब आइए हम एग्जाम्पल को देखते हैं। 9.6 सॉल्व है आपके बुक में। I1 ये करंट दिया हुआ है और I2 ये करंट दिया हुआ है, और इन दोनों के सम यानी I1 + I2 हमने पता करना है। अब यहाँ पे आप देखें एडवांटेज जो है फेज़र के वो ये है कि आप बजाय कि इसको ट्रिगोनोमेट्रिक उसमें फार्मूलाज के ज़रिए इसको सॉल्व करें, फेज़र में आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। और वो देखिए हम कैसे करते हैं। ये अगेन रिपीट है कि अगर टाइम डोमेन से फेज़र डोमेन में कन्वर्ट करना हो। अब ये हमारा सिग्नल है, यहाँ पे देखिए तो ये ऑलरेडी कोसाइन फॉर्म में है, ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसका एंगल है। तो यहाँ से डायरेक्ट हम ये चीज़ लिख सकते हैं, यानी Vm थीटा दैट इज़ I1 फेज़र फॉर्म में, इसको बोल्ड करके लिखते हैं। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड 4 और एंगल 30। अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में साइन है, तो साइन को हमें कन्वर्ट करना होगा कोसाइन में, क्योंकि कोसाइन से हम डायरेक्ट फेज़र में जा सकते हैं। और साइन से कोसाइन में जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि आपको -90 S/S यानी कोसाइन से साइन के लिए +90, और अगर साइन टू कोसाइन है तो -90। तो यहाँ पे हम इसके साथ -90 कर लेंगे तो साइन से हम कोसाइन में चले आए और इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब ये यहाँ से हम डायरेक्ट फेज़र में जा सकते हैं। तो फेज़र वैल्यू हो जाएगा I2 का 5 मैग्नीट्यूड और एंगल -110। अब ये दोनों फेज़र्स में है, अब हम इनको आसानी से ऐड कर लेंगे। अगर जैसे उसने कहा कि I1 और I2 को ऐड करना है, फाइंड देयर सम, तो उसका अगर हम नाम दे देते हैं I, तो फेज़र में क्या होगा, कैपिटल I बराबर हो जाएगा फेज़र I + I1 + फेज़र I2। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमने लिख लिए हैं यहाँ पे। और इनको ऐड करने के लिए सबसे पहले एक तो अगर आपके पास आपके कैलकुलेटर में कॉम्प्लेक्स है तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि पहले हम ये पोलर फॉर्म से हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में जाते हैं। सो इसको देखिए हमने कन्वर्ट कर लिया रेक्टेंगुलर फॉर्म में। इसी तरह इसको कन्वर्ट कर लिया, आप कैलकुलेटर से अपना कर सकते हैं इजीली, पोलर टू रेक्टेंगुलर कर लिया। उसके बाद अब इनके रियल पार्ट्स को हमने ऐड कर लिया, इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड कर लिया, तो ये हमारे पास
फाइनल आंसर आ गया। अब ये अगेन रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, इसको हमने पोलर में लेके जाना है। तो अगेन आप इसको ये देखिए, इस फॉर्म में पोलर में आप कैलकुलेटर से रेक्टेंगुलर टू पोलर कर लेंगे तो ये आ जाएगा। अब हमें ये पता है हमने इधर जाना है, तो वी एम हमें 3.218 आ गया और एंगल -50C। तो अब आई टी हम टाइम डोमेन में जाने के लिए ये हमारा मैग्नीट्यूड 3.218 कॉस ओमेगा टी माइनस जो एंगल है 56.97। तो ये इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। एग्जैक्ट सेम वे आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकेंगे। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले V1, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो ये साइन में है, इसको कोसाइन में करना है, और ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव में करना है। तो पहले हम नेगेटिव को पॉजिटिव कर लेते हैं। नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए जैसे मैंने बताया कि आप +180 या -180 कर सकते हैं। आमतौर पर प्रेफर किया जाता है कि 180 प्लस करें ताकि हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ मिले। तो यहाँ पे हमने 180 प्लस कर दिया, तो ये नेगेटिव ख़त्म हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने, ये आ गया। अब हम इसको साइन से कोसाइन में जाएंगे, और जैसे आपको याद हो कि साइन से कोसाइन जाने के लिए -90 करते हैं, तो -90 हमने इसके साथ कर लिया, सिंप्लीफाई सॉल्व कर लिया, तो ये फाइनल आंसर आ गया। अब ये हमारा मैग्नीट्यूड है और ये एंगल है, तो फेजर फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड 10 और एंगल 60 डिग्री। तो ये हो गया पहले पार्ट का। सेकंड पार्ट आसान है, चूँकि ऑलरेडी कोसाइन में है, तो आपने डायरेक्ट यहाँ से हम ये वैल्यूज़ लिख लेंगे, ये मैग्नीट्यूड और ये एंगल। सो V2 फेजर जो है वो 20 और एंगल 45। अब टोटल मालूम करने के लिए हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। सो इन दोनों को ऐड कर लिया, ये दोनों वैल्यूज़ ऐड कर लिया, रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट ऐड कर लिया, तो ये आ जाएगा। अब इसको हम पोलर में कर लेंगे, ये पोलर फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से हम डायरेक्ट आंसर इन टाइम डोमेन लिख सकते हैं। ये हमारे पास है, हमने टाइम डोमेन में जाना है, तो हो जाएगा VT 29.77 मैग्नीट्यूड कॉस ओमेगा टी प्लस ये एंगल। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। थैंक यू।